जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे जो विभिन्न संशोधनों के द्वारा भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद और 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आइए इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान के भाग तथा उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। भाग 2 नागरिकता, जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। इसके बाद भाग 3 मौलिक अधिकार, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। इसके बाद भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 का आता है। इसके अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भाग 4 का को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया। इसके बाद भाग 5 संघ, इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य, इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसके बाद आता भाग 7 जो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। इसके बाद भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 242 तक आते हैं। इसके बाद भाग 9 पंचायतें, इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आते हैं जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया। इसके बाद भाग 9 का नगर पालिकाएँ, जिसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक हैं। यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया। इसके बाद भाग 9 ख सहकारी समितियां, इसके अंतर्गत उल्लेखित अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक हैं। इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया। इसके बाद भाग 10 अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 और 244 का आते हैं। भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 263 तक आते हैं। इसके बाद आता है भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का तक आते हैं। 300 का के अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकार को रखा गया है, जो पहले एक मूल अधिकार था, इसे अब विधिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। इसके बाद भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 301 से 307 तक आते हैं। इसके बाद भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 का अधिकरण, इसके बाद भाग 14 का अधिकरण, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 से 323 खा तक। इसके बाद यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया। इसके बाद भाग 15 निर्वाचन, इसके अंतर्गत 324 से 329 का तक अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इसमें 330 से 342 तक अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद भाग 17 जिसके अंतर्गत राजभाषा को बताया गया है, इसमें आने वाले अनुच्छेद 343 से
351 तक हैं। इसके बाद भाग 18 आपात उपबंध, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 आते हैं। यह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। इसके बाद भाग 19 प्रकीर्ण, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 361 से 367 तक। इसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत केवल एक अनुच्छेद 368 आता है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। इसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 तक आते हैं। इसके बाद भाग 22 जो अंतिम भाग है, इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ है जो अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक उल्लेखित है।